नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं कुणाल सनाट और लक्ष्य क्लास के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब मौजूद हैं और इस सेशन को इसलिए लिया जा रहा है कि आप लोगों के बीच आप में से ही सेलेक्टेड किसी स्टूडेंट के बारे में हम जानेंगे, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कैसे सिलेक्शन तक उन्होंने अपने पेशेंस को बरकरार रखा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, और जब मैं उन्हें बताता हूं तो कई बार उन्हें लगता है कि सर का तो काम है कहना। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सिलेक्शन की जुबानी, सेलेक्टेड स्टूडेंट की कहानी। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों के बीच बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे लक्ष्य क्लासेस के होनहार विद्यार्थी को जिन्होंने अपनी मेहनत और सफलता के दम पर हासिल किया है वो मुकाम जिसका हर कोई सपना देखता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रीट लेवल 2 साइंस में हमारे लक्ष्य क्लासेस के होनहार विद्यार्थी जितेंद्र कुमार पटेल के बारे में, जिनको मैं बुलाना चाहूंगा लक्ष्य क्लासेस के इस मंच पर, और चाहूंगा कि आप सब लोगों के मन में छिपे सवालों को भी यहां पर आप अपने सामने देख पाए, सुन पाए और कहीं ना कहीं इनके अनुभवों से अपनी सीख ले पाए कि कैसे जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए आगे बढ़ा जाता है, कैसे मुश्किलों और चुनौतियों का सामना किया जाता है, कैसे सब लोगों के ताने सुनते हुए भी अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत को बरकरार रखा जाता है। तो दोस्तों एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर कर दीजिए उन सभी साथियों तक जो तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं, क्योंकि सपना तो हर कोई देखता है लेकिन उसको पूरा करने का, मुकाम हासिल करने का ख्वाब बहुत कम लोग रखते हैं। तो दोस्तों यदि आप में जिद है कुछ कर दिखाने की तो जुड़े रहिए लक्ष्य परिवार के साथ। आइए आपको मिलवाते हैं आज एक ऐसी शख्सियत से जिसका नाम है जितेंद्र, और वो हाल ही में सेलेक्ट हो चुके हैं अच्छे नंबर के साथ, और दोस्तों इनका सिलेक्शन हुआ है लेवल 2 साइंस में। तो आइए मिलवाते हैं जितेंद्र। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप हमारे बीच मौजूद हों। एक बार जितेंद्र के लिए दोस्तों एक बार जल्दी से वीडियो पर लाइक तो बनता है। जितेंद्र कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताओ, नर्वस तो नहीं हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं? अच्छा चलिए, तो जितेंद्र मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। आपने शुरुआत कहां से की थी, आपने लक्ष्य के बारे में कब सुना, कहां से सुना, और क्यों आपने लक्ष्य को ही चुना? क्योंकि काफी सारी कोचिंग है, जानी मानी नामी कोचिंग है, लेकिन केवल लक्ष्य ही क्यों, और लक्ष्य पर आपकी शुरुआत कहां से हुई? पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहां से हैं, ताकि बच्चों को यह पता चले, क्योंकि आपके भी क्षेत्र के कई बच्चे आज ये लाइव वीडियो देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वे लोग भी आपसे प्रेरणा लें, क्योंकि जब एक गांव से एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो बाकी उससे उम्मीदें रखते हैं और वो भी उससे कहीं ना कहीं आदर्श मानते हैं। तो सबसे पहले मैं लक्ष्य क्लासेज का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस मंच पर बुलाया। और मैं सराड़ा तहसील के निमोदा गांव का हूँ और मेरा नाम जितेंद्र कुमार पटेल है। मैंने सबसे पहले लक्ष्य के बारे में यूट्यूब पे वीडियो देख के वहाँ से मुझे क्लासेज के बारे में नॉलेज मिला, और वहाँ से देखने के बाद मुझे पता चला, और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद लक्ष्य पे ऑफलाइन रीट मेंस का बैच ज्वाइन किया था उसी दिशा में। तो सर वहाँ से मैंने फिर लक्ष्य से जुड़ गया था। अच्छा जितेंद्र, मेरा सवाल है आपसे कि आपने लक्ष्य को ही क्यों चुना? क्योंकि आज राजस्थान में जहां ऑनलाइन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो रखी है, बच्चे यहां से पढ़ने जयपुर, जोधपुर जाते हैं, ऐसे में आपने उदयपुर के, मेवाड़ के इस जाने माने संस्थान लक्ष्य को ही क्यों चुना? मुझे ये जानना है आपसे। सबसे पहले मैंने लक्ष्य को इसलिए चुना क्योंकि लक्ष्य पे मैंने एक खासियत देखी, वो थी यहाँ की टेस्ट सीरीज। यहाँ हर सप्ताह जितना कुछ भी हमें क्लासरूम में पढ़ाया जाता था उसकी हर सप्ताह रविवार को टेस्ट सीरीज होती थी। उससे अपने सब्जेक्ट का आकलन और मूल्यांकन बढ़िया हो जाता कि कितनी अपनी तैयारी हुई है, नहीं हुई है, उससे रेगुलर एक अभ्यास अच्छा बना रहता था। इसलिए मैंने इस प्रायोरिटी से पहले लक्ष्य को ही सेलेक्ट किया हूँ, ताकि हर रविवार को वो टेस्ट होते, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता और मैं उसमें पढ़ाई कर सकता और आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को ये भी बताएं कि रीट मेंस के लिए आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया था, साथ ही साथ कितना टाइम आपको लगा इस बैच में पढ़ते पढ़ते? क्या आपने पढ़ने के दौरान ही टेस्ट सीरीज लगाई थी, और क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी? चाहे अगर आपने 6 महीने के लिए, साल भर, जिस भी टाइम के लिए अपना कोर्स निर्धारित किया था, कितने टाइम में कोर्स पूरा हुआ? काफ़ी सारे कोचिंग हैं, कई बार बच्चे ये भी कहते हैं सर समय पर कोर्स पूरा नहीं होता है। तो आप, मैं चाहूँगा बच्चों को ये भी बताएं कि कोर्स पूरा करना जरूरी है या सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है? तो सर कोर्स के लिए बात करूँ, जैसे मेंस की मैं तैयारी के लिए आया था उससे पहले प्री की परीक्षा हुई थी हमारे। उस टाइम लक्ष्य क्लासेज की प्री वाली 5 वो टेस्ट चल रहे थे, टेस्ट सीरीज। प्री या प्री मतलब तैयारी करके आपने तैयारी कहीं से भी की हो पर आप इसको दीजिए और आपकी अपनी सफलता का वो आपको एहसास रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मैंने भी वो प्री वाली टेस्ट सीरीज दी थी और सेकंड टेस्ट में मैं टॉप 10 में आ गया था। इतना मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिला, चलो पात्रता में आराम से
क्लियर कर लूँगा। और उसके बाद जैसे ही मेरी पात्रता में परीक्षा 23 को हो गई थी, मुझे याद है जब तक 23 को हो गई थी परीक्षा, और उसके बाद वहाँ से जैसे ही हो गई और फिर मेरा पेपर भी अच्छा हो गया और मेरे नंबर भी लगभग मैंने मिला लिए थे, 113 बैठ गए थे सर। 113 के बाद फिर मैंने तुरंत ही अपने यहाँ पर 1 अगस्त से बैच बन गया था A1 रेट मेंस का, तो सीधा मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करते फिर रेगुलर क्लासेस 6-6 8-8 घंटे रेगुलर चलती रही। उससे मेरे जो पढ़ाई पहले की हुई थी वो रेगुलरिटी बन गई और वो रेगुलर चलती रही। और बाकी जो अदर मेरे साथ जो मेरे मित्र थे, दोस्त थे, वो भी तैयारी कर रहे थे, पर वो ये नहीं डिसाइड कर रहे थे कि हम पढ़े कैसे, पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि उनके पास वही कर ही नहीं पा रहे थे कि मेरा ये पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। उसी कन्फ्यूजन में उन्होंने 2 महीने बिगाड़ दिए। उन 2 महीनों में मेरे इधर कोचिंग से जुड़े रहने से 2 महीनों में मैं बहुत कुछ आगे चला गया उनसे, और उसका मुझे बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला। अगर मुझे इतना पहले से कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर मेरे शायद वो भी तैयारी 2 महीने बिगड़ जाते और फिर मैं सफलता तक नहीं पहुंच पाता। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहा मेरे सफलता में। और रेगुलर यहाँ पर मुश्किल से 5 महीने से पहले ही मेरा मेंस का फर्स्ट जो बैच बना था उसका कोर्स लगभग पूरा हो गया था। तो उस हिसाब से मेरे मेंस का ये पूरी जर्नी उसमें रही। 4 महीने 5 महीने में रेगुलर हो गया। उसके बाद हमें ऑनलाइन भी कोर्स परचेस किया गया था, तो वो देख लिया और रेगुलर टेस्ट चल गए मेंस वाले, तो देते देते वो एकदम पढ़ाई का खुद के ऊपर टाइम मिल गया और अच्छा स्कोर रहा। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और बच्चों के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो विश्वास भरा है। ऑलरेडी बच्चे काफ़ी सारे हम पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आज होता क्या है कि जितेंद्र, जब सेलेक्टेड स्टूडेंट, यानी आज जहां आप देख रहे हो कि कभी आप भी इसी मंच से हमें देखा करते थे और आज आप उन्हीं में से निकल कर जब आए हो, तो बच्चे आपको आदर्श मानते हैं, मोटिवेट होते हैं कि चलो कोई हम में से है जो अपनी जुबानी बता रहा है। और यहाँ पर कोई दोस्तों मैंने कुछ बताया नहीं है इन्हें, ये सब कुछ अपने मन से जो इनको सही लगता है वही उन्होंने बताया है। अब मैं दोस्तों आपके मन में छुपा हुआ एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसको गौर करके सुनना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे, लगभग अगर मैं 100 में से बात करूं तो 80 बच्चों का सवाल यही होता है। जितेंद्र, मेरा सवाल आपसे है कि आपने पढ़ाई के दौरान कौन सी किताबों का चयन किया? क्या आपने एक ही सब्जेक्ट की 5 किताबें पढ़ी थी, या फिर एक सब्जेक्ट की 1 किताब पढ़ी, और या फिर क्या क्लास में जो नोट्स लिखवाए थे वो सफिशिएंट थे? क्या वो इनफ थे, काफ़ी थे जिससे आपकी परीक्षा पास हो सके, या आपको सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ज्ञान की जरूरत पड़ती है, हर किताब पढ़नी होती है? एक बार बच्चों को ये भी बताएं। तो देख सर, सिलेक्शन के लिए अपन को हर एक मतलब किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उसके लिए 5 अलग अलग पढ़ना जरूरी नहीं है। 5 किताबों से, एक ही किताब से मैंने प्रॉपरली यहाँ जो कोचिंग पे पढ़ाया जाता था उतना तो 2 या 3 पेज मुश्किल से 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास लगती है, उसमें पढ़ाते, वो पढ़ लेता, जाके एक बार रिवाइज कर लेता। फिर मेरे को कुछ लगता कि मेरे पास कोई दूसरी किताब थी तो उससे देख लेता, ठीक है ये इसमें से मेन चीज़ें सर ने लिखवा लिया, और एक आधी कोई लाइन है अपन को लग रहा है कि इसको मैं याद रख सकता हूँ, तो मैंने वो याद रखी और क्वेश्चन आंसर देख लिया, बस इतना ही। बाकी और अदर कोई चीज़ें नहीं देखता, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं, सिलेबस भी बहुत लेंथी था। अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए मैं एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 5-5 सब्जेक्टों से अलग अलग टीचरों से मैं देखूँ या अलग अलग किताबों से देखूँ, तो वैसे लगभग हमारे ज़्यादा नहीं तो 8-9 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट थे, तो कितना मेरा बर्डन बढ़ जाता। इसलिए मैंने वो गलती की नहीं, जो है उसी पे विश्वास किया और एक्स्ट्रा उसमें क्वेश्चन आंसर और पुराने नोट्स और जो था मटेरियल बेस्ट, वही अपना खुद का एक कोचिंग वाले जो नोट्स है वो ज़रूरी थे, और साथ में जो मैंने गाइड बुक ले ली थी वो, उसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ता। अच्छा, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पढ़ने के दौरान केवल पढ़ना ही पढ़ना होता है? क्या आप भी दूसरे बच्चों की तरह आप भी डीमोटिवेट होते थे कभी कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा? और क्या आपको लक्ष्य कोचिंग के परिवार के एनवायरनमेंट में आपको लगा कि टीचर पढ़ाने के साथ आपको मोटिवेट भी करते थे? आनंद सर का कितना मार्गदर्शन रहा इस पूरे मसले में, आप मुझे ये भी बताएं, क्योंकि मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से कि आनंद सर कई बार क्लास में आके बच्चों से बात करते हैं। बहुत कम डायरेक्टर हैं जो अपने बच्चों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, वरना तो लगभग 2-2 घंटे के अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप किसी डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, या फिर आपको मोटिवेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत है, या फिर क्लास में ही आपको सब कुछ पढ़ने के साथ साथ मोटिवेशन भी दिया गया? इस पर भी बात करें एक बार। सर देखो, मोटिवेशन की जो बात करूं मैं, तो अधिकतर तो यहाँ पर हम जैसे क्लासरूम में बैठते थे, हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हमें मोटिवेशन नहीं है। पहले से इतनी एनर्जी टीचरों में हमें जो पढ़ाते हैं उनमें उतनी एनर्जी होती है और उतना ही हमारे में, तो कॉन्फिडेंस बना रहता। और हर चीज़ में जैसे डायरेक्टर सर भी है, वो ऐसा कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि डायरेक्टर सर है, वो भी हमारे बीच आते, हमें बता देते कि आपकी टेस्ट सीरीज कैसी चल रही है, टाइम पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सब तो एकदम हमें यूँ लगता है ठीक है, बहुत अच्छा है।
तो उस मोटिवेशन से हमारा रेगुलरिटी तो बराबर ही थी। और वैसे हर टीचर बहुत, जब मैथ्स जितनी जो कठिन सब्जेक्ट थी उसमें भी अनिल सर का बहुत सपोर्ट रहा था। वो हम पर्सनली अगर कॉपी में भी कोई सवाल करते तो भी सर उधर मन से उतर कर आके देख लेते एक बार कि वास्तविक सवाल किया है कि नहीं किया है, वो सब चीज़ें। तो बहुत अच्छा उनका सपोर्ट रहा। बाकी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अदर बाकी टीचर बोर्ड पे सवाल करवा देते, फिर पढ़े नहीं पढ़े वो उनके ऊपर था, पर ऐसा नहीं था। बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा उन सब्जेक्ट में। बाकी इस सब्जेक्ट में भी टीचरों का बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो कुल मिला के एक पे विश्वास करें और वही चीज़ अपन रिवाइज करें तो अपना काम आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, क्या सेल्फ स्टडी की भी ज़रूरत है या फिर मैं कहूँगा कि बिना सेल्फ स्टडी किए ही सब कुछ हो जाता है? क्योंकि बच्चे, मैंने देखा है, कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कई सारे पेन इस्तेमाल में करते हैं और वो भरोसे रहते हैं कोचिंग करने से सिलेक्शन हो जाता है। क्या आपको ये लगता है? जिससे देखो, कोचिंग का तो अपने एक गाइड है, प्रॉपर गाइड, और स्पेशल चीज़ें जो अपन अलग अलग किताबों से पढ़कर अपन सोर्स निकालते हैं, उतना हमें जो टीचर पढ़ाते हैं उनको ऑलरेडी उतना पता है कि कौन सी किताबों से क्या आने वाला है। वो अपन को सामने अगर पढ़ा रहे तो वो उतनी किताबें पढ़ के आए तभी पढ़ा रहे, उतना अपन को पता होना चाहिए। फिर अपन इतना टाइम उधर क्यों बिगड़े? जो पढ़ाया है उनको सफिशेंट पढ़ो, और सेल्फ पढ़ना ही पड़ेगा। जो चीज़ें हैं वो अगर याद नहीं करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा तो क्या काम आएगा? है जो एक बार याद हो जाए तो फिर उसकी आसपास की कोई छोटी मोटी चीज़ है तो अपन को कवर कर लेते हैं। अगर अपन को यही विश्वास नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है तो उसी में अपन टाइम बिगाड़ेंगे, तो वैसा मुझे नहीं लगता वो पॉजिटिव रहेगा अपने लिए। तो उसके लिए अपन को जो चीज़ है उसको सेल्फ रिवाइज करनी पड़ेगी। एक पेज अपन भले याद हो गया तो भी बार बार जब भी टाइम मिले रिवाइज कर लो, तो उससे अच्छा बेनिफिट है। और रिवीजन का वही रिवीजन है, वही अपनी सेल्फ स्टडी है, और कोई अलग से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सेल्फ स्टडी वाला और है कुछ नहीं। बिल्कुल 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 जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र, मेरा आपसे सवाल है कि कैसा लग रहा है पहले तो सेलेक्ट होकर के, क्योंकि एज ए स्टूडेंट लक्ष्य पर आना और एज ए सेलेक्टेड टीचर के रूप में वापस से लक्ष्य पर आना, क्या आपको लगता है कि दुनिया कहीं ना कहीं बदलने लगती है? सरकारी में एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो बुआ जी, वो फूफा जी, वो मामा जी जो कभी हमें ताने दिया करते थे, आज वो हमारी तारीफ करते हैं। तो क्या आपको भी अपने आसपास ऐसा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है? जी सर, बिल्कुल ये बात है कि एक तो अपने जो सिलेक्शन से पहले, मतलब जब अपन तैयारी करते उस टाइम जो हमारे आसपास का वातावरण है और एक सिलेक्शन के बाद का वातावरण है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। क्योंकि सिलेक्शन से पहले लोग मतलब कभी भी तो एक ही बात अपन से पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ यूँ, और उनको पता है सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो बार बार पूछेंगे कि बार बार फ़ोन करेंगे कि तेरा उस पे एग्ज़ाम में क्या हुआ यूँ। और सिलेक्शन के बाद मैंने ये देखा कि उन लोगों का कभी फ़ोन नहीं आया जो मुझे पहले पूछते थे कि तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ यूँ, तो उनको पता चल गया कि सिलेक्शन हो चुका है। तो ये तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उन लोगों के लिए मैंने ऑप्शन तो नहीं रखा, नहीं तो वो मेरे को और पूछते कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो उन लोगों का फ़ोन नहीं आया। और बाकी जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी बहुत खुशी चेहरे पे देखी पहली बार कि चलो एक बार तो हो गया। काफ़ी संघर्ष के बाद जब सफलता अपन हासिल करते तो उसकी खुशी का मजा ही सर अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा जितेंद्र, क्या आपकी शादी हो चुकी है अभी? नहीं सर, अभी नहीं हुई शादी। तो क्या अब आपके सरकारी नौकरी लगने के बाद रिश्ते आने शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल सर, रिश्ते आते हैं, वो सब होता है जो होगा आगे का काम। क्या बात है। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना, सरकारी नौकरी लगने से, सिलेक्शन होने से ही रिश्ते आने लगते हैं, और इसका जीता जागता सबूत खुद जितेंद्र हैं। कई सारे लोग जो आपको पहले ताने देते थे अब वही आपके शुभ चिंतक बनने लगते हैं। बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। सरकारी सरकारी होता है दोस्तों। आप देखेंगे कोरोना के समय पर भी सब लोग जो प्राइवेट सेक्टर में थे उन्हें निकाला जा रहा था, केवल एक सरकारी आदमी ही था जो मौज में था। तो दोस्तों आप ऐसा ना सोचें कि सिलेक्शन आप में से नहीं होगा, क्योंकि कई बार जितेंद्र ऐसा होता है कि कई बच्चे परेशान होते हैं, ये सोचते हैं सर पेपर लीक होता है, पेपर तो हमेशा मंत्रियों के बेटे को ही मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितेंद्र जो आते हैं, जितेंद्र भी एक बहुत अच्छे गांव से आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा शहरी क्षेत्र से ताल्लुक नहीं है, सरड़ा तहसील से आते हैं। और सरड़ा से आते हैं दोस्तों, तो ये जो अंचल है सरड़ा का, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमने सिलेक्शन दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी गरीब बेटे का सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वालों का ही सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई भी पढ़कर पास नहीं हो सकता है। बिल्कुल पढ़ने से हमेशा आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसका जीता जागता सबूत जितेंद्र हैं। मैंने खुद ने जितेंद्र को पढ़ा है, 2023 में ही पढ़कर अभी निकले हैं और अभी अभी दोस्तों इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मिसाल जितेंद्र आपने कायम की है, और उन विद्यार्थियों के बीच एक अलग पहचान बनाई है जो सोचते हैं कि हमारे में से कौन सेलेक्ट होता है। क्योंकि कई बच्चे केवल देखते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंगों के होर्डिंग लगाए जाते हैं। लक्ष्य परिवार ने कभी होर्डिंग नहीं लगाया, लेकिन दोस्तों दिल बहुत जीता है, और इन्हीं में से एक है जितेंद्र। जितेंद्र ने शुरुआत अपने छोटे छोटे कदमों से की थी, लेकिन आज यहां खड़ा होकर के एक बड़ी सफलता हासिल
हासिल की है। मैं आप सबसे भी चाहूंगा कि इसी प्रकार सफलता के लिए आप मेहनत करते रहें। पूरी परिवार, लक्ष्य परिवार की टीम आपके साथ है और भी आगे हम काम करते रहेंगे। अंतिम जाते जाते कुछ छोटे छोटे सवाल मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए पूछना चाहूंगा। जितेंद्र, आप मुझे बताएं कि जब आप कोचिंग पर आए थे तो किन विषयों को लेकर आप संशय में थे, और क्या वो सारे डाउट और सारे जो हार्ड सब्जेक्ट आपको लगते थे वो अब आज आपके क्लियर हैं? क्या आपको अभी भी लगता है कि लक्ष्य परिवार ने कोई कमी छोड़ी थी? क्या हम टीचर्स ने कोई भी मेहनत में कमी छोड़ी थी कि आपके साथ नहीं दिया हो या फिर कभी डाउट सॉल्विंग नहीं किया हो? क्या टीचर्स ने आपका पूरा साथ दिया? इस बारे में भी बात करें। देखो, जहाँ तक कि टीचरों का जितना है पूरा हेल्पफुल नेचर था। किसी भी प्रकार यूँ नहीं है कि किसी ने पूछ लिया तो अभी नहीं, बाद में बताएंगे, टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जब भी पूछा रुक के, कौन से भी सर थे, किसी भी सब्जेक्ट है, बता देते ऐसा सॉल्यूशन ये है, ऐसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि सबसे कठिन सब्जेक्ट मेरे खुद के सर मैथ्स थे। मैथ्स में मैंने जब यहाँ फर्स्ट अपने मेंस का वो टेस्ट दिया था तो मुश्किल से 30 में से मेरे 5 या 7 क्वेश्चन ही राइट हो रहे थे। फिर सेकंड में मैंने खुद मेहनत की और थोड़े बहुत मैथ्स में सर से और गाइड ले ली, अनिल सर से, जिनका बहुत मैथ्स में मेरे उनसे मैंने मैथ्स लगभग कवर कर ली। और फिर लास्ट वाले टाइम में मैंने खुद मैथ्स को ही समय दिया, जो सबसे कमज़ोर मेरे को लग रही थी कि अगर इसको नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरे आगे कट ऑफ में थोड़ा वो पढ़ सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैथ्स में भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। साइंस जितनी टफ लग रही थी और जितना उसका सिलेबस आता था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या पढ़े, उस समय में भी सर ने जितना बताया पॉइंट कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो रियल पेपर में भी वैसा हुआ। कुछ उस नोट से बाहर कुछ एक भी प्रश्न नहीं गया था। ऐसे ऐसे हर सब्जेक्ट में मतलब बहुत बढ़िया गाइडेंस था उस समय। तो बहुत अच्छा रहा सर का सहयोग, तभी तो मतलब उसमें अपन सफलता अच्छी मिली। जितेंद्र, ये वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं, आपको वो लोग भी देख रहे हैं शायद जिनके पास शायद आज अपना खुद का घर नहीं है, जिनके माता पिता खेती करते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं। गांव ढाणी में रहने वाला हर एक विद्यार्थी देख रहा है। हो सकता है आपके भी काफ़ी सारे गांव के लोग ये वीडियो देखें, आपके माता पिता भी ये वीडियो देखेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे उस दूर दराज क्षेत्र में बैठे विद्यार्थी को जो आस रखता है लक्ष्य क्लासेस से? अपने माता पिता को क्या संदेश देना चाहोगे इस मंच से? अपने गाँव वालों को क्या धन्यवाद आप प्रेषित करना चाहोगे? अंतिम रूप से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले जो भी है अपनी सफलता में माता पिता का भी प्रथम योगदान है। जो मतलब घर पे मतलब अपना खेतों का काम, हमारे वैसे सर खेतों का ही काम है, घर पे खेतों का काम करते हुए, मजदूरी करते हुए जो पैसा कि वहाँ बैठ के वो सपना देख रहे हैं कि अपना बच्चा सिटी में गया है, पढ़ लिख के आएगा और नौकरी लेके आएगा यूँ वहाँ से, तो उन्होंने अपने लिए काफ़ी मेहनत करते हैं वो लोग कि उनका एक ही सपना होता है कि अपने चाहे कुछ दिक्कत हो पर पैसे बराबर टाइम पे भेजते हैं। तो उस मेहनत को हमने भी काम किया हुआ उसी मतलब फील्ड में। हम भी घर पे जाते हैं, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है कभी कभी, तो उस टाइम के अनुसार सब चीज़ें हमने भी वो देखा है, जैसे दूर दराज लड़के कर रहे हैं उस हिसाब से मैं भी वही पृष्ठभूमि से हूँ। तो अपन ऐसा नहीं सोचते हो, अपना दिमाग में अगर पॉजिटिव है कि अपन कर सकते हैं तो बिल्कुल ही अपन उस काम को कर लेंगे। इतना बड़ा अलग नहीं है कि शहर है, शहर वाले अपन को आगे नहीं निकलने देंगे, या कोई 5 साल से तैयारी कर रहा तो अपन नहीं निकल सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ हर चीज़ें अलग अलग हो जाती है। कोई लंबे समय से तैयारी करता है तो उसकी स्थितियाँ और बदल सकती है 5 साल में। तो उन चीज़ों को अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को लाना ही नहीं है। अपन को यही दिमाग में होना चाहिए कि अपन कर रहे हैं, कर सकते हैं, और जो पढ़ रहा हो वो परफेक्ट है और इससे मुझे बाहर इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं, और मतलब मैं कर सकता हूँ, ये अपने में पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, यहीं इजाज़त चाहेंगे, समय बहुत कम है और अपने शब्दों को विराम देंगे। सबसे पहले मैं फिर से एक बार पूरे लक्ष्य परिवार की ओर से, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आनंद सर की ओर से, जितेंद्र आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सरकारी भर्ती में सेलेक्ट होने पर एज ए टीचर। बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी मैं चाहूँगा कि हम आपसे कनेक्ट रहें इसी प्रकार से, और भी सम्मान समारोह में हम आपको बिल्कुल बुलाएंगे और सम्मानित भी करवाएंगे। और दोस्तों, एक बार जाते जाते यही कहूँगा कि जैसे जितेंद्र ने अपना मुकाम हासिल किया है, आप भी अगर दृढ़ निश्चय कर लें और सोच लें तो दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ जितेंद्र, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, ठीक है? और बिल्कुल आप इसी प्रकार से आते रहिएगा, कनेक्ट रहेंगे, और भी आगे आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे, ठीक है जितेंद्र? आप बिल्कुल इधर से आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिए तो ठान लिए, और अगर ठान लो तो दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो।
केवल और केवल जरूरत है तो एक विश्वास की, जो आपको अपने ऊपर बनाना है, विश्वास की जो लक्ष्य क्लासेस के ऊपर बनाना है, विश्वास की जो एक कंटेंट के ऊपर बनाना है, और ये सारी काबिलियत एक जगह एक प्लेटफॉर्म देता है, वो है लक्ष्य क्लासेस, जो राजस्थान का जाना माना इंस्टीट्यूट है। साथ ही साथ हजारों की तादाद में हमने सिलेक्शन दिए हैं, काफी सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। अगला नंबर हम चाहते हैं आपका हो, 2024 मतलब सरकारी नौकरी। अगर ये सपना आपका है तो इसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय हम लेते हैं। जज्बा आप में होना चाहिए, हमको विश्वास है कि हम आपको सेलेक्ट करवा के रहेंगे। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे इसी प्रकार से और भी जेनेरिक सेशंस में, जहां और भी कई सारी प्रतिभाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको आपके बीच लाएंगे, ताकि आपसे रूबरू हो सके और आपके बीच अपनी बात रख सकें। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।